इस पे आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। रे डायग्राम मतलब इस पे रे डायग्राम आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे रे डायग्राम? इसको तो जाना चाहिए एक्चुअली ऐसे, लेकिन एक प्रिज्म है तो नहीं जाने देगा ना ये। तो सबसे पहले इस पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये जो है रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो कहाँ मुड़ती है आपको पता है? कहाँ मुड़ती है बच्चों? ये मुड़ेगी आपको डेंसर की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल हो गया, तो इस तरह से हो जाएगी, समझे? फिर यहाँ पर देखो, अब इसको ये जा रही है किधर? इधर। तो इसको इधर नहीं जाना होगा, इसको थोड़ा सा मुड़ना होगा इधर। समझ में आया? नहीं आया? आया समझ में? पहला जो प्रिज्म है P और दूसरा क्या है Q है। तो A से अगर B जा रही है तो इस तरह से नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी। अब फिर क्या हो रही है, यहाँ से अब ये इंसिडेंट हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड। तो फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिनल लाइन किधर दिखाई दे रही है? इसको सीधे ऐसे दिखाई दे रही है। तो अब क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। रेयरर और डेंसर में जो रिफ्रैक्शन होता है उस पर अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रेयरर से डेंसर जा रही है तो पैरेलल हो गई। अब कहाँ जा रही है? डेंसर से फिर रेयरर जा रही है, तो इधर ना होकर इधर हो गई। अब फिर क्या कर रही है? फिर रेयरर से डेंसर जा रही है, देख रहे हैं ना? ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो अब एक्चुअली इसको मिल रहा है रास्ता इधर, इधर मिला, तो इधर तो जाएगी नहीं है, इधर नहीं जाएगी। तो अब कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर, सॉरी नॉर्मल की तरफ, सॉरी नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर इसको N1 मानते हैं, इस नॉर्मल को आप N2 मानते हैं, तो ये नॉर्मल N3 हो गया। तो ये नॉर्मल है, तो अब क्या होगा, उसी की तरफ चली गई, इधर ना जाकर उधर चली गई। ठीक है, ऐसे गई। फिर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला नॉर्मल हो गया N4। तब क्या होगी बच्चों? डेंसर से फिर रेयरर, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि A से B, और यहाँ पर क्या हो गया, C से D, है ना? तो जो AB है, AB लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन। जो AB है वो CD के क्या है? पैरेलल है ना? यानी कहना मतलब कि ये लाइन है इस तरह से, A है और B है, तो जो C और D है वो भी क्या है? इसी के पैरेलल है ना बच्चों? ये हो गया C और ये हो गया D, ये दोनों पैरेलल हैं। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 है। जबकि ये क्या है? प्रिज्म है। दोनों क्या है भाई? प्रिज्म, इसको प्रिज्म बोलते हैं। और ये किसी मीडियम का बना होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। ओके।